उसने कहा डीसी, डीसी मतलब आप जानते हो डायरेक्शन कोसाइन, एक ट्राइंगल की साइड्स के डायरेक्शन कोसाइन निकालो, 3 साइड से 3 बार डायरेक्शन कोसाइन निकलेगा। फिर उसके बाद बोला है कि डीसी मीडियन की भी डीसी निकालो जो किस पॉइंट से पास हो रही है, बी पॉइंट से। वो एग्जाम में आपसे हो सकता है कि तीनों मीडियंस पूछ ले, तीनों वर्टेक्स से जाने वाली, तो एक लिया मैंने, आपको एक में समझ आ जाएगा इसलिए एक उठा लिया। समझिएगा बेटा, समझते हैं जरा कैसे इस न्यूमेरिकल को हमें करना है। तो सबसे पहले देखिए आपने ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल बनाया, ए बी सी वर्टेक्स आपको दे रखे हैं, सॉल्यूशन अपन कर रहे हैं। ए वर्टेक्स क्या है आपका 2 -1 3 है, बी वर्टेक्स क्या है आपका 5 4 -1 है, और सी वर्टेक्स है आपका 0 -1 और 2 है। ठीक है, अब आप बताइए आपको ए बी साइड का पहला पार्ट उठाया मैंने, साइड ए बी में ए क्या है 2 -1 3 और बी क्या है 5 4 -1। अभी तो आपने सीखा था 2 पॉइंट से कैसे डीसी निकालते, तो आप ट्राइंगल को भूल जाओ तो 2 पॉइंट पे फोकस करो ना। तो सबसे पहले ए बी वेक्टर बनाते हैं। ए बी वेक्टर कैसे बनता है बेटा, बाद वाले में से पहला वाला माइनस कर दीजिए। 5 में से 2 गया कितना आएगा 3 आई, 4 में से 1 गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 जे, -1 में से -3 गया तो माइनस का 4 के। ठीक है, ये आ गया आपका ए बी। अच्छा इसके डीसी निकालते हैं, इसका डीसी देखो क्या आएगा 3/√। तीनों का मैग्नीट्यूड लेते हैं, देखिए क्या आएगा 9 25 16 और 9 25 25 50, 50 का मतलब क्या हो गया भाई 25 × 2 यानी 5√2। ऐसी क्या आएगा 5/5√2, ऐसे ही क्या रहेगा -4/5√2। जो कट रहा है काट देंगे, जो बच रहा है उसे बचा लेंगे। किसका डीसी आया बेटा ए बी का। ऐसे आप दूसरा मुझे बताइए क्या बीसी का निकाल लोगे, मैं निकाल देता हूं, आप देख लीजिए। एक क्वेश्चन कर लेते फिर एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। बीसी वेक्टर देखिए कैसे निकलेगा, 0 में से 5 गया -4 आई, -1 -4 -4 जे, और 2 में से 1 जाएगा तो 3 के हो जाएगा। अब इसके डीसी चाहिए अपने को, तो डीसी देखो क्या लिखेंगे अपन डीसी के लिए -5/25 25 50 और 9 √59, तो √59 -√59 एंड 3/√59, ये दूसरे के हो गए। ऐसी सी वाला साइड निकालते हैं अपन, साइड ए सी लिखो या सी ए लिखो फर्क नहीं पड़ता है, इतना फर्क डायरेक्शन का पड़ेगा, लेकिन आपको इसमें ऐसा बोला नहीं कि किस डायरेक्शन में लेना है। अगर अपन ट्राइंगल रूल ले रहे हैं तो ट्राइंगल रूल क्या बोलता है बेटा, अगर आपने एक साइड ए बी लिए, दूसरी बी सी लिए, तो तीसरी क्या लो ए सी लो। तो हमने ए सी यहाँ पर लिखा हुआ, आप सी ए ले लोगे, डायरेक्शन का फर्क आएगा, पर कॉस डायरेक्शन को साइन में कोई इतना वो नहीं रखता। अब देखो क्या आएगा, ए सी डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, सी में से ए को माइनस करो, 0 में से 2 गया क्या आएगा -2i, -1 कट जाएगा, और 2 में से 3 गया तो क्या बचेगा माइनस का k बचेगा। अब इसके डीसी चाहिए आपको, तो क्या लिखोगे -2/401√5। ओके, ये 0 आएगा और ये -1/√5। तो ये क्वेश्चन कितना सॉल्व हुआ, इतना सॉल्व हुआ यहाँ तक कि ट्राइंगल के क्या निकालिए, साइड्स के डायरेक्शन कोसाइन निकालिए। आपने पूछा डायरेक्शन रेशियो समझा दो, है ना। किसी भी वेक्टर के आई जे के कोफिशिएंट को डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं। किसी भी वेक्टर के आई के साथ क्या लिखा है 3, जे के साथ 5, के के साथ -4, 3 5 -4 को डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं, इतनी सी बात है। किसी वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट को डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं। फर्स्ट डे सिखाया, फर्स्ट डे लिखवाया है। आगे पार्ट पीछे सपाट चल रहा है इधर, ध्यान दीजिएगा। हम लोग उसने क्या बोला है, उसने कहा मीडियन का डीसी निकालो जो बी पॉइंट से जाती है। अगर बी पॉइंट से मीडियन जाती, मीडियन बेटा सामने वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, तो जो एम मिलेगा आपको वो मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट होगा तो आप क्या निकालोगे, पहले इसके कोऑर्डिनेट निकालोगे। कैसे, 0 और 2 को ऐड करो, 2 को 2 से डिवाइड किया 1, -1 और -1 को ऐड करो, -2 को 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा -1, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 5/2। फिर से सुनिएगा, अरे ये तो वो बेसिक क्लास छोटी क्लास वाले कंसेप्ट है, कोई नया नहीं है इसमें। वेक्टर में तो क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करने ही तो सीख रहे हैं। वेक्टर कौन सा पहाड़ हो गया बहुत बड़ा सा।
ए और सी का मिड पॉइंट, मीडियन होती है सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, मींस इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड मिड पॉइंट ऑफ दिस साइड, अपोजिट साइड एम मींस ए सी। मिड पॉइंट होता है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते जाओ करते जाओ करते जाओ कर दिया। अब उसने बोला बी सी, यानी बी से जाने वाला कौन है, बी एम है, तो मीडियन बी एम देखिएगा, मीडियन अपन बनाते हैं बी एम, वेक्टर क्या करना है, ओ एम में से आपको ओ बी करना है माइनस, तो ये आपका क्या है 1 में से 5 गया, ध्यान दीजिएगा 1 में से 5 गया तो क्या आएगा माइनस का 4i, -1 -4 करेंगे तो -5j, और 5/2 में से -1 करेंगे तो क्या आएगा 3/2k। ये आपका आया, क्या आया अभी, बी एम वेक्टर आया, बी एम वेक्टर। अब आपसे बोला है क्या फाइंड आउट कीजिए आप, आपसे बोला है फाइंड आउट कीजिए आप डायरेक्शन कोसाइन। तो आपको देखो जब फ्रैक्शन फॉर्म में हो ना तो उसे सॉल्व करने का तरीका सिखाता हूँ। अब सबसे पहले उसे ऐसे लिख लो, बी एम वेक्टर इज इक्वल टू हाफ, एलसीएम लेके ये हाफ बाहर चला जाएगा तो ये जगह 8i -10j और +3k। सबसे पहले ऐसे अरेंज करके आप रिलैक्स होके बैठ जाओ, बैठ गए, हाफ बाहर कर दो, हाफ का कोई यूज नहीं है, देखो क्यों नहीं है। अब हमें निकालना है इसका यूनिट वेक्टर, निकाल के बताता हूँ। मान लो कोई फ्रैक्शन फॉर्म का क्वेश्चन आ रहा है और आपसे यूनिट वेक्टर पूछा है तो क्या करेंगे, देखिए 2 ऐसी कैसा लिखोगे, -8i -10j +3k। देखिएगा जब अंडर रूट के अंदर अपन बात करेंगे तो बेटा सबके साथ नीचे हाफ, हाफ का स्क्वायर होगा, ये हाफ एज इट इज रहेगा, यानी वो तो कटने के लिए आया है जो फ्रैक्शन वाला है बाहर। अब इसका ले लो, क्या आएगा 64 + 100 और +9, हाफ से हाफ कट जाएगा, तो डीसी डायरेक्ट निकाले अपन तो देखो क्या आएगा वो डीसी -8 अपॉन ये कितना आया अभी 73, अंडर रूट में 173, फिर जे के साथ है -10 अपॉन अंडर रूट 173, और हाँ 7 का आया है, अच्छा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस बन जाएगा, हाँ बिल्कुल बेटा 7/2 आएगा, सही पकड़े हैं आप। तो ये 7 आएगा, ये 7 आएगा, तो ये 49 आएगा, तो ये चीज चेंज करनी पड़ेगी हम लोगों को, ये आ जाएगी आपकी 9 4 13 कैरी 1 यानी कि 213 है ना, बिल्कुल 213 काट जाए तो काट दो, बच जाए तो बचा लो। गुड दीपक, ये आया समझ में आया आप लोग।